नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सीडीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज डे 4 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सेशन का। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ये क्वेश्चन जो है किया था, इसको एक बार फिर से मैं बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आई होप आप सब लोगों ने सारे फॉर्मूले जो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए थे सीडीएस गुरुकुल के, ठीक है, वो सारे के सारे याद कर लिए होंगे। अगर आपने ये सीडीएस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरे दोस्त यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। इसकी पीडीएफ लेक्चर्स की, सारे लेक्चर्स की जितनी भी पीडीएफ सारे सीडीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको वहां मिलेगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रूट 3 कॉस 20 माइनस साइन 20 अपॉन में साइन 20 टू कॉस 20। मैंने आपको बताया था कभी भी ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा आ जाए अगर कहीं भी, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, फॉर्मूला तभी क्रिएट होगा। तो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना बन गया जी ये, रूट 3 + 1 यानी कि रूट 4। रूट 4 कितना हो गया जी, 2। तो दैट मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर के अंदर मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई किया तो ये रूट 3/2 कॉस 20 माइनस का 1/2 साइन 20 बन जाएगा जी, ठीक है जी। और अपॉन में नीचे तो यहाँ पर साइन 20 कॉस 20, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ जी। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर किया तो ये 2 साइन 20 कॉस 20 बन जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मुझे, वो साइन 2 ए होता है। साइन 2 ए होता है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसीलिए मैंने साइन 2 ए का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये तो 4 आ जाएगा ऊपर और ये साइन 40 बन जाएगा जी। तो डिनोमिनेटर में तो आपका बन गया साइन 40 और ऊपर ये 4 बन गया। फिर यहाँ पर फॉर्मूला, इसको लिखूंगा साइन 60 और इसको लिखूंगा कॉस 60। लास्ट क्लास में भी किया था ना ये। तो ये कितना हो गया, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20। तो ये क्या बन गया जी आपका यहाँ पर, 4 इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी बन जाएगा। तो साइन 60 माइनस 20 साइन 40 अपॉन में ये भी साइन 40, साइन 40 साइन 40 कैंसिल, आंसर इज 4। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। ये क्वेश्चन जो है मैंने आप सब लोगों को होमवर्क में दिया था जी, ठीक है जी। देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। देखिए यहाँ पर क्या 160 है और यहाँ पर क्या 200 है। तो इसको साइन 160 को क्या मैं साइन 180 माइनस 20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। प्लस 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू तो क्या होती है जी, कॉस 30 इज रूट 3/2, ये डाल दूंगा। कॉस 200 को 20 की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस 20 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/sin 20 प्लस ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 और कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट कॉस थीटा नेगेटिव माइनस कॉस 20 आ जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है जी। अब ये ऊपर चला गया तो -√3 कॉस 20, एलसीएम ले लेता हूँ ना, प्लस साइन 20 अपॉन में नीचे क्या बन गया जी आपका, ये नीचे बन गया आपका -√3 साइन 20 इंटू कॉस 20। ये वैल्यू बन गई जी आपकी, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है आपका आ गया यहाँ पर, या फिर आप माइनस को यहीं पे छोड़ सकते थे ना पहले, ये √3 कॉस 20 माइनस, या तो ऐसे कर लो, ये ज़्यादा बेटर है। आप एक काम करो, माइनस को यहीं छोड़ दो, ये बन जाएगा √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 बन जाएगा। माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे जी, ठीक है जी। ये √3 कॉस 20, ये माइनस ऊपर आ जाएगा जी, ठीक है। तो और ये नीचे बन जाएगा जी आपका √3 माइनस का साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है जी। अब तो प्लस ही रह जाएगा ना यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो माइनस यहाँ चला गया था तो नीचे तो प्लस ही रह जाएगा। अब ये क्या बना जी, अब अगेन ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का लॉजिक आ गया दोबारा से। क्या करूंगा जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर वही बन गया √4 यानी कि 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन करना पड़ेगा जी यहाँ पर। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये अंदर चला गया √3 कॉस 20 -1/2 साइन 20। और नीचे क्या बन जाएगा जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये भी मल्टीप्लाई वाला बाहर रखा, सॉरी, ये एक काम करो ना, यहाँ पे भी साइन ए कॉस से दिख रहा है तो 2 साइन ए कॉस से हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई वाला अंदर कर दो, डिवाइड वाला बाहर कर दो, ये √3/2 बाहर
और ये 2 sin 20 cos 20 हो गया। अब सेम फॉर्मूला बन गया जी, देखो ये क्या बन गया जी sin 60, ये क्या बन गया cos 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तो बाहर है ही है आपका, तो sin 60 cos 20 माइनस cos 60 इंटू sin 20, ये वैल्यू बन गई। और अपॉन में क्या बन गया जी आपका, ये बन गया √3/2, और ये 2 sin a cos a sin 2 है मतलब sin 40 बन गया जी। अब ये क्या sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b यानी कि sin 60 माइनस 20 sin 40 sin 40 sin 40 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/√3। पिछले वाले का 4 था, यहाँ पे √3 फालतू है, तो ये 4/√3 बन जाएगा जी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर बताइएगा जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। cos a प्लस बी 3/5 दिया हुआ है, sin a माइनस बी 5/13 दिया हुआ है, और a और b π/4 के बीच में है। देन आपको tan 2b चाहिए। देखिए tan 2b यहाँ पर हमें ना क्रिएट करना पड़ेगा जी। क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ जी, ये देखिए a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अगर मैं मेरे दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा जी, 2a मिलेगा। बट मुझे क्या चाहिए, 2b चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो tan 2b की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अगर मैं दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज tan ऑफ a प्लस बी में से a माइनस बी को घटा दो आप। ठीक है जी, तो a से a कट जाएगा और b और b 2b बन जाएगा। तो मैं इस पूरे को a ले लेता हूँ, इस पूरे को b ले लेता हूँ, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा जी वो, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है जी, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है जी, तो ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी कैसे निकालूं, देखो साइन और कॉस दे रखा है ना। तो cos a प्लस बी आपको कितना दिया, 3/5, तो बेस 3 हो गया, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, और ये क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, तो आपके पास tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई जी। ठीक है जी, ऐसे ही आपको क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी दे रखा है जी। ठीक है जी, तो ये परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 हो जाएगा, और ये 13, क्योंकि 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, तो tan a माइनस बी कितना आ गया, 5/12 आ गया जी। 5/12 लिख दूंगा अपॉन में 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12 हो गया जी। ठीक है जी, ये एलसीएम आ जाएगा जी, इंटू 4 ये कितना हो गया, 16, 16 माइनस 5 11/12 आ जाएगा जी ऊपर तो, और नीचे 12 × 36, 36 और 20 56, 56/36 आ जाएगा, और ये 12 × 36 और ये ऊपर तो 33/56, दैट इज 33/56 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए जी। अब देखिए सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन ना एनडीए में भी आते हैं जी। सीडीएस में तो कैटेगरी में आते ही आते हैं, बट एनडीए में भी आते हैं जी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनडीए 2019 में पूछा जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कहा cos थीटा माइनस अल्फा ए है, cos थीटा माइनस बीटा बी है, देन cos अल्फा माइनस बीटा बताओ। तो अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव कैसे होगा जी, अगर मैं थीटा माइनस बीटा में से थीटा माइनस अल्फा माइनस कर दूं, थीटा माइनस बीटा में से थीटा माइनस अल्फा माइनस कर दूं, तो ये थीटा माइनस बीटा, ये माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा, बन जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा जी, अगर मैं कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा में से क्या माइनस कर रहा हूँ, थीटा माइनस अल्फा, तो ये आपका ए बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, तो कॉस थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा, ये तो ए इंटू बी हो गया जी, या बी इंटू ए लिख देता हूँ ना, कॉस थीटा माइनस बीटा क्या बी, बी इंटू ए या ए इंटू बी एक ही बात है, प्लस साइन थीटा माइनस बीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस बीटा तो बी है, तो आपको पता है साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ऐसी साइन थीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा जी आपका, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, यानी कि √1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये कितना होगा, साइन थीटा माइनस बीटा कितना होगा, √1 माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर नोट पे साइन थीटा माइनस अल्फा कितना होगा जी, साइन थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, दैट इज √1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये हो गया √1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, ए इंटू बी
प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया जी। तो ए इंटू बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से ही सिमिलर है जी क्वेश्चन। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है मेरे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो मैं क्या करूं जी, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए मुझे। ठीक है जी, यहां से आप देख रहे हो अल्फा माइनस बीटा दोबारा से कॉमन आ रहा है जी, ले सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा जी, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू आपको पता है जी, अभी निकाली ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, अभी निकाली है ना हमने, ये देखो जी, ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डाल दूंगा, ए पी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर और यहाँ पर भी कॉस अल्फा माइनस बीटा ए पी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया जी, ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए बी माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस 2ab माइनस ए बी हो जाएगा जी। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब रूट का स्क्वायर करूँ रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये 1 माइनस ये क्या हो गया जी, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया जी, ये और ये कैंसिल, तो 1 से 1 भी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी हमें यूपीएससी में पूछा गया था जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ tan a 1/2 एंड tan b 1/3। देखिए ऑलवेज रिमेंबर, अगर गिवन क्वेश्चन में tan a आपका 1/2 है या tan b आपका 1/3 है, तो ऑलवेज रिमेंबर दोनों एंगल्स का सम जो है हमेशा π/4 होगा जी। दिस इज 100% ट्रू। ये पता बना कैसे है पता है, tan a इज इक्वल टू m अपॉन में m प्लस 1 है अगर, और tan b अगर 1 अपॉन में 2m प्लस 1 है, तो a प्लस बी हमेशा π/4 होगा। m कुछ भी डाल दो जी, m की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, पहले m की वैल्यू को 0 डालते हैं, चलो जी, अगर m 0 हुआ तो tan a कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, और tan b कितना आ जाएगा जी, ध्यान से देखो tan b की वैल्यू कितनी होगी, 0 डाला 1/2 इंटू 0 प्लस 1 1/1 हो जाएगा, दैट इज 1, तो b कितना हो जाएगा 45, और a कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 45 45 हो जाएगा, हो गया वेरीफाई। फिर मैंने कहा m को अगर मैं 1 डालता हूँ जी, तो tan a कितना आ जाएगा जी आपका 1 अपॉन में 1 प्लस 2 1/2, tan b कितना आ जाएगा जी आपका 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस 1 1/3, फिर दोबारा tan a अगर 1/2 tan b अगर 1/3, a प्लस बी कितना होता है π/4, यहाँ भी वेरीफाई हो गया। मैंने कहा m को 2 भी डाल ले भाई, m को 2 डाल लो, तो tan a कितना आ जाएगा जी 2 अपॉन में 2 प्लस 1 2/3, tan b कितना आ जाएगा जी 1/7, तो अगर 2/3 और 1/7 का पेयर है तब भी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जी, ये हमारे पेपर के अंदर शॉर्ट ट्रिक की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर 1/2 और 1/3 दिया हो तो a प्लस बी की वैल्यू हमेशा π/4 होती है, ये भी याद रख सकते हो, 1/7 और 2/3 तब भी a प्लस बी जो होता है आपका π/4 होता है जी। नेक्स्ट देखिए जी सवाल, अब इसके ऊपर बेस्ड क्या है जी, इफ अल्फा प्लस बीटा आपका π/4 है, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है π/4, 2 tan अल्फा 1/2 है, 2 tan अल्फा 1 है, तो tan अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और आपको अल्फा प्लस बीटा भी π/4 दिया हुआ है, तो ये पक्का है कि tan बीटा तो 1/3 होगा ना, क्योंकि ये अगर 1/2 और 1/3 होता है तो दोनों एंगल्स का सम π/4 होता है, इसने ये 1/2 दे दिया, दोनों एंगल्स का सम π/4 दे दिया, तो पक्का tan बीटा 1/3 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, tan 2 बीटा चाहिए,
tan 2 बीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में क्या हो जाएगा, 2 tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। याद रखना जी, tan में माइनस होता है, साइन 2 थीटा में यहाँ पे प्लस होता है। तो 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। तो 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1, 8/9 आ गया जी, ये 1 जार और ये 3 जार। ऊपर आ गया जी 6/8 यानी कि 3/4। तो 3/4 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट देखिए 2023 के सेकंड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। क्या है जी सवाल, ध्यान से देखना जरा। tan अल्फा 1/7 है जी आपका, ठीक है जी। और आपको साइन बीटा कितना दिया हुआ है बच्चे, 1/√10 दिया हुआ है जी साइन बीटा, ठीक है। आपको कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए। अब देखिए tan अल्फा 1/7 है, अगर tan बीटा मेरा यहां पर ये आ जाए जी 2/3, तो दोनों एंगल्स का सम π/4 हो जाएगा ना। आपको पता है अगर ये 2/3 है 1/7 तो π/4 हो जाता है ना। तो मैंने कहा देखा जी साइन बीटा दिया हुआ है जी मुझे, तो साइन बीटा दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा जी, हाइपोटेनस √10 हो जाएगा जी। तो बेस 3 हो जाएगा क्योंकि 1 3 √10 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है जी। नहीं तो आप बेस निकाल भी सकते हो। तो tan बीटा कितना आ गया जी मेरा, 1/3 आ रहा है जी। बट आना कितना चाहिए था जी मेरा, 2/3 आना चाहिए था। आ कितना रहा है जी, 1/3। अब मेरे लिए तो मुसीबत होगी। बट मैंने देखा जी एंगल में मुझे अल्फा प्लस 2 बीटा दिया है जी। मैंने कहा चेक करना कहीं tan 2 बीटा तो नहीं आ रहा, tan 2 बीटा तो नहीं आ रहा कहीं 2/3। तो tan 2 बीटा का फॉर्मूला 2 tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा होता है, चेक कर लो जरा। तो 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9, तो ये हो गया 2/3 अपॉन में 8/9 हो जाएगा। तो ये 1 जार और ये 3 जार, ये 1 जार और ये 4 जार। ऊपर किया जी कितना आ गया जी, ये 3/4 आ रहा है जी। तो मेरे ख्याल ये भी 3/4 होना चाहिए। tan a, अगर हमने m को क्या डाला था जी, 2 डाला था, तो 2 अपॉन में फिर 3 डाला था तो 3 अपॉन में, अगर हमने m को 3 डालते हैं तो क्या आता है जी, m को 3 डाला तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 अपॉन में 3 + 1, 3/4 आएगा। m को 3 डाला तो tan a आएगा जी आपका 3/4, और tan b आएगा आपका 2 इंटू 3 1/7। तो 3 डालने पे आ रहा है जी, 3 डालने में 1/7 और 3/4 का पेयर आ रहा है ना। तो यहाँ देखो जी, यहाँ पर भी क्या आ रहा है जी, 3/4 आ रहा है और 1/7 आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा और 2 बीटा का सम जो है ना आपका, अल्फा और 2 बीटा का सम π/4 है जी। दोनों एंगल्स का सम π/4 होता है ना तब। तो अल्फा और 2 बीटा का सम कितना आ गया जी, π/4। तो ये cos π/4 पूछा है, और cos π/4 कितना होता है जी, 1/√2। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछा था जी। नेक्स्ट tan अल्फा m अपॉन में m+1 tan बीटा 1 अपॉन, ये तो सीधा ही पूछ लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, हमेशा π/4 होता है जी। नेक्स्ट देखिए 2022 के फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है, साइन की पावर 4π/8 प्लस कॉस की पावर 4π/8। इसको दो तरीके से कर सकते हो जी, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा वैल्यू चार्ट है। π/8 आपको पता है जी 22.5 डिग्री होता है जी। तो ये भी, ये साइन 22.5 और ये कॉस 22.5, ठीक है जी। या तो आप वैल्यू डाल लो, साइन 22.5 की वैल्यू कितनी होती है जी, याद होनी चाहिए आप सब लोगों को, मैंने वैल्यू चार्ट लिखवाई भी थी, 1/2 माइनस √2 होता है जी। और कॉस 22.5 कितना होता है, साइन 67.5 ही होता है, 1/2 प्लस √2 होता है। या तो वैल्यू डाल लो, पावर 4 कर लेना। नई वैल्यू याद रहती तो आप मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना जी। और अगर मैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा पूछूं आपसे, तो ये भी याद रख लो, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। दोनों फॉर्मूले जो है आपको अपने मोटे दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव रखने हैं जी। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पूछा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा जी ये। तो ये क्या बन गया जी आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, ठीक है जी। या तो आप वैल्यू डाल लो, या फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा क्या है, यहाँ पर ये 1/2 ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, ये 2 साइन ए कॉस ए का परफेक्ट स्क्वायर है जी, 2 साइन ए कॉस ए का स्क्वायर है ना ये, तो 1 माइनस 2 इंटू इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 साइन π/8
इंटू कॉस पाई बाई 8 उसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 साइन ए कॉस ए का स्क्वायर है जी। तो ये साइन 2a बन जाएगा, 2 साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 साइन 2 इंटू पाई बाय 8 बन जाएगा। मतलब ये क्या बन गया जी साइन पाई बाय 4 बन गया। तो ये साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो साइन पाई बाय 4 क्या है जी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन। अब देखो पावर 6 वाला भी मैंने पूछ लिया आपसे, आ सकता है जब पावर 4 वाला आ गया 2022 के अंदर, तो अब 2026 के पहले एग्जामिनेशन में 6 वाला भी आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या जाता है जी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये हो जाएगा जी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सीधी बात है जी। ठीक है जी, ये बन जाएगा। तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 12 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 12। ठीक है जी, ये आप कर सकते हो जी। अब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 12 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 12, इसको क्या कर सकते हो जी आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इधर भी, तो यहाँ 4 साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, पता क्यों, देखना जरा अभी समझ आ जाएगा क्यों। क्योंकि ये यहाँ पर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन गया दोबारा से। तो 1 माइनस 3/4 साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया ना ये, तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप 2 साइन पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 12 का होल स्क्वायर बन गया। ये देखो जी, तो ये 1 माइनस 3/4 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया ना, तो साइन 2a का बन गया जी। तो साइन 2 इंटू पाई बाय 12 का होल स्क्वायर, तो ये 1 जार और ये 6 जार। तो क्या बना 1 माइनस 3/4 साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 साइन 30 साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। तो ये बन गया 1 माइनस 3/16 दैट इज 13/16। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन गया जी। ठीक है जी, तो इस तरीके भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। अदरवाइज वैल्यू आप डाल सकते हैं जी, पाई बाय 12 15 डिग्री होता है, वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला टाइप तो फॉर्मूला वाला है, तो ये तो आप जानते हैं क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको भी आप जानते हैं क्या होता है जी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 है। तो ये 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये क्या हो गया जी -1, ये और ये कट गया जी। तो 3 माइनस 2 -1 आंसर आ गया जी 0। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा इसके अंदर थीटा एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं जी थीटा एलिमिनेशन मेथड भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अब ये थीटा एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है जी, थीटा को आप सब्सटीट्यूट कर दो कोई वैल्यू को, थीटा से कोई भी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे मैं 0 डिग्री मानता हूँ जी, बट हमेशा थीटा ये लेट करना कि जिससे डिनोमिनेटर क्वेश्चन में 0 ना हो जाए। अब यहाँ तो कहीं डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो मैं थीटा को कुछ भी मान लेता हूँ, 0 डिग्री मान लेता हूँ सपोज करो। तो लेट थीटा 0 साइन 0 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 प्लस कॉस 0 1 है, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, -2 इंटू साइन 0 0 हो गया जी, कॉस 0 1 हो गया जी, और ये माइनस का 1 हो गया। तो ये 3 -2 -1 आंसर अगेन क्या बन गया जी आपका 0 बन गया, दैट इज। अब इसको 90 से भी कर सकते हो आप, सबसे आंसर सेम ही आएगा। 45 से भी कर सकते हो। मैंने कहा थीटा 90 ले लो जी, तो 3 इंटू साइन 90 1 कॉस 90 0 -2 इंटू साइन 90 1 कॉस 90 0 -1। तो ये क्या हो गया 3 -2 -1, कट गया आंसर 0। बट ये करेंगे कब, और थीटा क्या पुट करेंगे 45 पे भी आ जाएगा, 30 पे भी आ जाएगा, सब पे आंसर आ जाएगा। बट दिक्कत क्या है इसके अंदर, दिक्कत सबसे बड़ी इसके अंदर एक ही है कि आपका ऑप्शंस और जो क्वेश्चन में है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए जी। ठीक है जी, अगर वो नहीं बन रहा तो आप थीटा कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी अब हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी आप लेट कर सकते हो कुछ। यहाँ पर मैं थीटा को एक काम करता हूँ, देखो टैन और कॉट है ना,
तो थीटा को मैं थीटा 90 नहीं लेट कर सकता, पहले तो ये समझना है। पता क्यों? क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है और सीकेंड 90 क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। 0 डिग्री भी नहीं लेट कर सकता, साइन 0 0 होता है, तो सीकेंड 0 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और tan 0 भी 0 होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। फंस जाऊंगा जी मैं। अब मैं क्या करता हूँ, जब tan और कॉट आ गया ना, थीटा को 45 डिग्री ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 45 डिग्री। तो कॉट 45 tan 45 तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 को सीकेंड 45 साइन 45 1/√2 को सीकेंड √2 हो जाएगा जी। और यहाँ 1 + 1 ये भी √2 हो जाएगा जी। तो ये क्या बन गया? 2 - √2 इंटू 2 + √2 बन गया जी। तो a - b a + b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 बन गया जी। दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा नजर मारते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना बस। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर अगर हम लोग मारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप थीटा को कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स है ना, तो इस एक्स को आप कुछ भी लेट कर सकते हो। 0 डिग्री लेट कर लूँ, कहीं पे भी नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा जी। एक्स को अगर मैंने 0 ले लिया जी, तो ये क्या हो जाएगा, sin² π/3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, sin² - π/3। तो माइनस बाहर निकालेंगे, बट स्क्वायर है, कॉस साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकालता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -sin π/3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना पूरे का, यही मतलब होता है इसका। तो एक्स को 0 रखा है, माइनस बाहर निकालेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 तो 0 ही हो जाएगा। sin² π/3 sin π/3 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये भी √3/2 माइनस का उसका स्क्वायर 3/4, कितना आ गया जी, ये 6/4 आ गया जी, मतलब 3/2 आ गया, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ गया बच्चे। नेक्स्ट देखिए जी, अब 2024 के फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आया जी, एबीसी इज अ ट्राइंगल सच दैट एंगल सी 60 डिग्री है, ये चाहिए जी। एंगल सी अगर 60 है, ठीक है, तो सम मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूं, ले सकता हूं मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर आप एंगल सी 60 दिया ना, या चलो ले लो इक्विलेटरल ले लो फिर ए बी सी, क्योंकि इज अ ट्राइंगल लेना, ए बी सी तीनों 60 ले लिए मैंने, ठीक है। तो cos 60 कितना होता है जी, 1/2, यहाँ तो 1/2 आ जाएगा जी। cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर cos b भी 1/2 अपॉन में cos 60 - 60/2, cos 0 1 होता है जी। तो 1/2 + 1/2 1 आ गया जी, खत्म। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इससे आसान कुछ हो सकता है तरीका, अदरवाइज आपको cos c + cos d का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पता है कैसे होता है, cos c + cos d 2 cos c + d/2 इंटू होता cos c - d/2, ठीक है जी। और नीचे cos c - b/2 तो पढ़ा ही है थे, तो ये तो कैंसिल हो जाता जी। उसके बाद क्या होता, आपको एंगल सी 60 दिया ना, तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 होता है जैसे, तो ये 60 है, ठीक है जी। तो ये उधर चला जाता, तो a + b की वैल्यू कितनी आती है, 120 - 60 180 - 60 120, तो a + b 120 हो जाता। तो यहाँ डालता 2 × cos 120/2 60 और 2 cos 60 1/2, तब आंसर बना था। इतना करना पड़ता, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, एफ ऑफ थीटा आपके पास 1/1 + tan थीटा है, अल्फा प्लस बीटा 5π/4 है। व्हाट इज एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा? तो अल्फा प्लस बीटा 5π/4 है, तो 5π/4 है, तो आप एक काम करो, एक को अल्फा को पाई ले लो, कुछ भी ले लो ना, ऐसे दो एंगल ले लो जिनका सम 5π/4 है, तो अल्फा पाई ले लेता हूँ और बीटा π/4 ले लेता हूँ। तो पाई प्लस π/4 क्या आ रहा है जी, 5π/4 हो जाएगा ना एलसीएम लेने पे, तो इसलिए मैंने ऐसे दो नंबर ले लिए, अल्फा पाई ले लिया, बीटा π/4 ले लिया, ठीक है जी। तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा जी, एफ ऑफ अल्फा होगा 1/1 + tan अल्फा, ठीक है जी। एफ ऑफ बीटा क्या होगा जी, 1/1 + tan बीटा, दोनों में वैल्यू पुट करो जी, तो 1/1 प्लस अल्फा क्या है जी, पाई है, जो tan पाई हो जाएगा, tan पाई tan n पाई 0 होता है ना, तो tan पाई 0, तो ये 1 आ जाएगा जी। ऐसी बीटा क्या π/4, तो 1/1 प्लस tan π/4 इज 1, तो 1/1 + 1 1/2 हो जाएगा जी। तो एफ ऑफ बीटा 1/2, एफ ऑफ अल्फा 1 आ गया जी। तो अब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना आ जाएगा जी आपका,
1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2। यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये जो सपोजिशन के सिनेरियो है ना बच्चे, बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, अगर आप सही ढंग से इसको समझ पाते हैं तो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, एनडीए में भी सिमिलर क्वेश्चन आए हुए हैं जी। एनडीए में क्वेश्चन आया 2024 के सेकंड में। देखो देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सपोजिशन के प्रिंसिपल से ऐसे कर सकते हैं। थीटा ऐसा क्या लेट करूं जिससे आसान हो जाए काम और नॉट डिफाइंड ना बने क्वेश्चन में, मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना बने। तो थीटा को मैं 0 डिग्री लेट कर लूं, क्योंकि कॉस जीरो तो 1 होता है ना, तो ये जीरो नहीं बनेगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा x/1 इज इक्वल टू वाई अपॉन में क्या बना है, कॉस 2π/3 माइनस जीरो, तो कॉस 2π/3 बन जाएगा। और ये भी z अपॉन में cos 2π/3 बन गया। cos 2π/3 कितना हुआ पता है आपको, cos 120 होता है ना, π/3 60 होता है, 2 इंटू 60 120। cos 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस 60, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos 60, cos 60 इज 1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई अपॉन में -1/2 इज इक्वल टू z अपॉन में -1/2। मैं इसको किसी कांस्टेंट के से इक्वेट कर दूं, कर सकता हूँ जी। तो x की वैल्यू तो k ही आ जाएगी, एक ही वेरिएबल में ले आते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का k/2 हो जाएगी। और z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, माइनस का k/2 हो जाएगी। अब आपको ये चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, k माइनस k/2 माइनस k/2, कट गया जी, आंसर इज 0। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया जी। कितने कितने देर लगी, 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल हो जाता है जी हमारा। अगर मुझे थीटा एलिमिनेशन मेथड आता है तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल को इजीली सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है जी। और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द स्किल। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, 2023 के सेकंड में क्या सवाल आया है यहाँ पर, P इंटू क्यू पूछा है आपसे। ठीक है जी। और आपको बताना है x जो है आपका 0 से पाई के बीच में, x नॉट इक्वल टू π/2। क्या कर सकता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पर भी x को लेट कर सकता हूँ जी। x को हम लोग क्या लेट करें जी, यहाँ पर x को 45 डिग्री लेट कर सकते हो आप, जीरो तो नहीं लेट कर सकते। जीरो लेट किया tan 0 0, तो ये खत्म हो जाएगा जी। तो मैं क्या करता हूँ जी, x को क्या लेट करता हूँ जी, 45 डिग्री लेट कर लेता हूँ जी। ठीक है जी। x इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 है ना, आसान हो जाएगा, tan 45 1 होता है ना, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 माइनस 3 इंटू 45 कितना हो गया, 135 माइनस tan 135 डिग्री अपॉन में tan 45 तो 1 ही हो जाएगा। tan 135 कितना होगा जी, -1 होगा सर, कैसे, tan 180 माइनस 45 लिख सकते हो 135 को, और tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan 45, तो ये माइनस का क्या हो गया जी, 1 हो गया जी। तो ये -1 हो जाएगा, p की वैल्यू 1/3 माइनस ऑफ -1/1, तो इसका मतलब 1/3 प्लस 1, एलसीएम आ गया मतलब 4/3 आ गया, p की वैल्यू आ गई 4/3। अब q क्या होगा जी, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। x कितना है 45, तो 1 माइनस 3 इंटू tan 45 1, तो ये कितना हो गया जी, -2 हो गया। तो 4 q कितना हो गया, -2, और p 4/3। आपको क्या चाहिए, p इंटू क्यू चाहिए, तो p कितना है जी आपका 4/3, और q कितना है जी आपका -2, तो ये हो गया जी माइनस का 8/3 हो गया जी। दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया जी, सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, 2016, ये एनडीए का सबसे डिफिकल्ट पेपर का सवाल करा रहा हूँ जी आपको सीडीएस वालों, और देखना कितनी इजीली आप फटाक से कर लोगे। बस सपोजिशन सही ढंग से आनी चाहिए। cos a प्लस cos b प्लस cos c रूट 3 sin π/3 है। sin π/3 कितना होता है, sin 60, sin 60 इज अगेन कितना, √3/2, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये कितना हो जाएगा जी आपका, √3 टाइम sin π/3, sin π/3 इज √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब cos a प्लस cos b प्लस cos c, 3/2 कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम 3/2 हो सकता है, तीन नंबर, 1/2 1/2 1/2 ले लूं, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो cos a भी 1/2 ले लिया, cos b भी 1/2 ले लिया, cos c भी 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 होता है, तो मतलब ए बी सी कितने आ गए जी आपके 60 डिग्री। अब ये साइन 60/2 मतलब साइन 30, साइन 30, और ये भी 60/2 साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये भी 1/2 1/2 1/2 1/8, सीधा आंसर। दो लाइनें लिखी है मैंने सिर्फ। और ये 2016 किसी भी एनडीए के भी बच्चे से पूछोगे, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर,
जो आज तक आया था मैथमेटिक्स का। सवाल देखो जी, सिर्फ सपोजिशन और कोई मेहनत नहीं करी हमने। एक बार फिर देख लो जी, जिनको लगा हो जल्दी करा दिया सर आपने, एक बार फिर देख लेना जी। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। और सीडीएस में तो 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में आते ही सपोजिशन पे है जी। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी रूट 3 बस साइन पाई बाय 3 दिया हुआ ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, हमारे को क्या दे रखा है जी, रूट 3 साइन पाई बाय 3 दे रखा है। साइन पाई बाय 3 रूट 3/2 होता है, ठीक है जी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये जो है ना आपका क्या बन गया जी, ये 3/2 बन गया जी। अब ये 3/2 कब होता है, जब ये 1/2, जब ये भी 1/2 और जब ये भी 1/2 होगा, है ना। और भी हो सकता है, ठीक है जी, बट और भी नंबर्स का सम 3/2 हो सकता है, बट मैंने ले लिया क्योंकि काम आसान हो रहा है। तो ये 1/2 1/2 1/2 लिया, मतलब ए भी 60 है, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। तो ए 60, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री। तो 60/2 30, साइन 30 साइन 30 साइन 30 1/2, तो 1/2 1/2 1/2, क्या बन गया जी आपका, ये 1/8 हो गया जी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब सिमिलर क्वेश्चन देखो, सेम इसी का ही पार्ट है अगला। 2 क्वेश्चन आए थे जी एनडीए में भी, सेम क्वेश्चन। अब 30 आया ना दोनों, ए बी सी, तो सॉरी ए बी सी तो 60 आए हैं, ठीक है जी। तो ये कॉस ए प्लस बी 60 प्लस 60/2, तो 120/2 कॉस 60 हो जाएगा दोबारा से, इंटू 60 प्लस 60/2 120/2 अगेन कॉस 60। दोनों का आंसर ही सेम है, देखो 60 प्लस 60/2 कॉस 60। कॉस 60 भी 1/2 होता है, साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है ना। तो 1/2 1/2 1/2, इसका आंसर भी 1/8 है जी। दैट इज नन ऑफ दिस, ठीक है जी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फ्री के नंबर पेपर के अंदर मिलते हैं, बस लेने आने चाहिए जी नंबर। अगर आपको नंबर गैदर करने आ गए फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जी, कंसेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को क्वेश्चन एक ही बार सीडीएस के अंदर आया, मैं क्वेश्चन वो भी कराऊंगा, बट एनडीए में काफी बार रिपीट हुआ है। सीडीएस वाले बच्चों को भी आना चाहिए जी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक बार आ गया तो मतलब सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस का पार्ट है तो हमें पूरा ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो क्योंकि हम लोग पेपर इसको, इस एग्जामिनेशन को हम लोग ना ये ऐसा मान के चलेंगे कि आपकी जिंदगी चेंज होती है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, ठीक है ना। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आपका सपना है, आपका गोल है, तो वाई टू टेक रिस्क। छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी सिखा देता हूँ आपको। देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता कहाँ पर है, पहले तो ये समझिए, जहां पर भी रेशियोज कंपेयर हो रही हो, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में भी यूज होता है ना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और रेशियो प्रोपोर्शन तो आपका पोर्शन है, आपका चैप्टर है, सिलेबस का पार्ट है। तो अगर दो रेशियोज कभी भी कंपेयर हो रखी हो, देखो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, रेशियोज आपस में इक्वेट हो रही है ना, तो यहाँ पर यूज करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग सी एन डी, ठीक है जी। सी एन डी क्या कहता है, ध्यान से सुनना जरा। जैसे मैंने ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी दिया जी आपको, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड हो जाता है और न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या चीज जी, डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ भी लगेगा डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड हो गया और नीचे न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो गया। ये एरो याद रखना है, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ से, ठीक है। तो ये काम क्वेश्चन में होगा कब, जब रेशियोज कंपेयर होगी होंगी। इसके अंदर देखो रेशियोज कंपेयर हो रही है जी, इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट, इधर भी डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट। तो ये बनेगा जी साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, बी और बी कैंसिल, ए और ए कैंसिल। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये क्या होता है जी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, और साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस, इसमें कॉस पहले आ जाता है। फॉर्मूले आई होप आपने याद कर लिए होंगे, नहीं तो पीडीएफ में देख लेना जी, जो फोटोग्राफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेजी है उस पर देख सकते हो। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
ये क्या हो जाएगा 2a/2b, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ पे y से y कैंसिल, यहाँ पे x से x कैंसिल, तो ये क्या हो गया sin 2x/2, तो sin x हो जाएगा अपॉन में cos 2x/2, नीचे cos x हो जाएगा जी, इंटू cos 2y/2, cos y हो जाएगा जी, अपॉन में sin 2y/2, sin y हो जाएगा जी, इज इक्वल टू a/b आ गया। तो ये क्या आ गया जी, ये तो tan बन गया और ये cot बन गया, तो tan x इंटू कॉट वाई इज इक्वल टू क्या है a/b। अब ये इंटू कॉट वाई को डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा tan x बाय tan y, किसके बराबर आ गया जी a/b। और देखना जरा सवाल में यही चाहिए था क्या मुझे, tan x बाय tan y किसके बराबर आ गया जी a/b के बराबर आ गया, दैट इज बी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट आंसर आ गया जी। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होगा, अल्फा और बीटा दे रखा, tan अल्फा देखो 2 tan बीटा के बराबर है, तो इसको नीचे ले आऊं, तो tan अल्फा अपॉन में tan बीटा कितना हो जाएगा जी 2/1 हो जाएगा। अब रेशियोज कंपेयर होगी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट, अप्लाइंग CND, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू +1 3 अपॉन में 1 हो गया जी। अब tan C प्लस tan D का फॉर्मूला याद है आपको, देखिए tan C प्लस tan D, ये क्या होता है जी sin C प्लस D अपॉन में cos C cos D होता है, याद रखो sin C प्लस D अपॉन में cos C cos D। पता कैसे आया ये साइन कॉस में चेंज करने के बाद आया, तो इसको क्या लिख सकते हो सीधा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा कॉस बीटा, बस इसको साइन में चेंज कर दो, इसको साइन और कॉस में, इसको भी फिर एलसीएम ले लेना, ये बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा साइन C प्लस D अपॉन में cos C इंटू कॉस B, और ऐसी tan C माइनस tan D ये होता है साइन C माइनस D अपॉन में cos C इंटू कॉस D, ये और ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी 3 टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा, यही चाहिए था मुझे, तो इसका आंसर आ गया जी आपका डी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया जी इसका डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी सिमिलर क्वेश्चन अगेन, क्या करूँ जी साइन थीटा और ये साइन, ये 1/3 हो गया जी, और ये साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन में साइन थीटा है जी। ठीक है जी, इधर भी CND लगाइए और आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताना है जी। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जी, आपने मुझे इसका सवाल जो है ना वो बेटे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दिया आपने, तो इसका मतलब दैट मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्चुअली में ट्रूली समझ में आ गया होगा जी। ठीक है जी, तो आज हम लोग यहाँ पर ही समाप्ति कर रहे हैं, कल हम लोग आगे कंसेप्चुअल क्वालिटी और लेंगे। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और करते रहेंगे जी। ठीक है, बिलीव मी, जहां मैं आपको ये करा दूंगा ना पूरा, जब आपका ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना जी, CDS एग्जामिनेशन का या NDA का भी, कोई भी, क्योंकि जो कॉमन चैप्टर है ना NDA और CDS में, मैं NDA के भी PYQ कराऊंगा और उसमें CDS तो मैं कराऊंगा ही, आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है वो इजीली कर पाएंगे, बस कंसेप्चुअल लर्निंग होनी है चाहिए और कंसिस्टेंट रहना है, एंड तक देखना है बच्चों आपको। मैं मानता हूँ सफर मुश्किल है, रोज आपको समय निकालना है, रोज समय मैं भी तो निकाल रहा हूँ, रात के 3:30 बज रहे हैं जी अभी। ठीक है जी, दोपहर का टाइम नहीं है, रात के 3:30 बजे जब मैं निकाल सकता हूँ, जब टीचर आपका स्ट्रगल कर सकता है आपके लिए, आपके सपने के लिए, बिना किसी लालच के, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। ठीक है, बस यही लालच है कि आप सिलेक्ट होके मुझे कॉल कर दें, दैट्स इट। ठीक है, तो आप भी उतनी मेहनत करिए, उतने एफर्ट पुट इन करिए, बिकॉज यही समय है मेहनत करने का। अगर इस समय आपने मेहनत कर दी, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में जब आप पेपर में बैठोगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी कि आपकी मेहनत सारी वर्थ इट थी। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सेशन में, तब तक के लिए जय।